और दो बड़ी खबरें, एक लालू यादव के घर पहुंची है सीबीआई की टीम, दो जो दूसरी खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से, दो और आरोपियों को लेकर आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीसा भारती के घर के बाहर है। मुनीश, लालू यादव का परिवार यह कह रहा है कि पूछताछ हो चुकी है, अब यह तंग किया जा रहा है। 2.5 घंटे सवेरे पूछताछ हो गई, यह सेकंड राउंड की जो पूछताछ हो रही है, यह क्यों? पार्टी के घर के बाहर है मुनीश, लालू यादव का परिवार यह कह रहा है कि पूछताछ हो चुकी है, अब यह तंग किया जा रहा है। 2.5 घंटे सवेरे पूछताछ हो गई, यह सेकंड राउंड की जो पूछताछ हो रही है, यह क्यों? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको जानकारी दे दूं, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो मीसा भारती के घर के बाहर है और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मीसा भारती का नई दिल्ली में स्थित घर है, जहां पर लालू प्रसाद यादव भी हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 2 गाड़ियां हैं सीबीआई की, जिसमें 6 अधिकारी यहाँ पर आए। पहले राउंड की पूछताछ लगभग 3 घंटे की हुई थी और उसके बाद 2 बजे के बाद से लगातार यहाँ पर पूछताछ हो रही है। जो पूरी पूछताछ है, मैं बता दूं गौरव, पूरी पूछताछ को पहले तो वीडियोग्राफ किया जा रहा है और सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिरकार चार्जशीट दाखिल करने के बाद में सीबीआई को क्या जरूरत थी कि लालू यादव से दोबारा पूछताछ की जाए। कल राबड़ी यादव से लगभग 4 घंटे की पूछताछ की गई थी, आज राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी कल पटना में, आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। जो हमारे सूत्र हैं सीबीआई में वो जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल इस मामले में जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की, उस वक्त यह आरोप लगे थे कि जो लोग थे जिन्होंने अपनी जमीनें सस्ते दामों पर लालू यादव के परिवार वालों को बेची थी, उनको रेलवे में नौकरी मिली थी। लेकिन उस एफआईआर दर्ज करने के बाद में जांच के दौरान कई ऐसे लोग थे जो कि खुद सीबीआई के पास में आए और उन्होंने बोला कि उनकी भी जमीनें ऐसे ही सस्ते दाम पे ली गई थी और जिसके बदले में उनको नौकरी लिया गया था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कई मामलों की जांच सीबीआई ने शुरू की, उसमें कुछ तथ्य पाया, उसको लेकर आज यहाँ पर पूछताछ हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो यह है उसमें यह है कि जो लालू यादव जिस वक्त रेल मंत्री थे, उस वक्त ये घोटाला हुआ था और छापेमारी के दौरान, हाल में जब छापेमारी हुई तो 200 ऐसे सेल डीड मिले, जमीन के खरीद फरोख्त के दस्तावेज सीबीआई को मिले, जिसके बाद लगा कि ये घोटाला जो है दरअसल बहुत बड़े मात्रा में हुआ है और इसी वजह से आज फिर से लालू यादव से पूछताछ कई घंटों की हो चुकी है और जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि शाम तक ये पूछताछ लगातार चलती रहेगी। गौरव, तो 200 और सेल डीड के मामले आए, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर तिहाड़ जेल से आ रही है, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री से लगातार चल रही है। तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ दिल्ली के शराब घोटाले के सिलसिले में चल रही है और इसमें कहा यह जा रहा है कि साउथ ग्रुप के कुछ लोग हैं, उनसे मिली जानकारी के आधार पर यह पूछताछ और आगे भी बढ़ाई जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि एक हैदराबाद में स्थित एक शराब के कारोबारी अरुण पिल्लई, उनकी कल देर शाम गिरफ्तारी की गई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और उसके बाद अब यह पूछताछ और आगे बढ़ाई भी जा रही है। एक बार फिर मेरे सहयोगी मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ और अब प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के इसमें यह पूछताछ कर रहा है। सीबीआई की जांच अलग, ईडी की जांच अलग। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सभी धाराएं लगाकर फंसाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के लोगों को। मुनीश जी देखिए, वो तो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जहां तक ईडी की बात करें गौरव, इस मामले में ईडी ने पहले दिन से साफ कर दिया था कि वो इस मामले की जांच किसी राजनीति के तहत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरोपों के आधार पर कर रहे हैं और सबूतों के आधार पर कर रहे हैं। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, देखिए गौरव, सीबीआई ने उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा 7 दिनों तक। 7 दिनों के बाद में कल उनको जुडिशियल कस्टडी मिली और कल ही जो प्रवर्तन निदेशालय है कोर्ट के सामने गया और कोर्ट से उन्होंने इजाजत ली कि हमें मनीष सिसोदिया की इस मामले में पूछताछ करनी है। पूछताछ क्यों ये अहम है? क्योंकि देखिए गौरव, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस मामले की जांच 3 धाराओं के तहत कर रहा था। 120 बी यानी कि षड्यंत्र, 477 ए यानी कि चीटिंग और फ्रॉड करने का मामला और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के विरोध में जो कानून बनाया गया है उसके तहत ये मामले की जांच कर रहा था। लेकिन ईडी की जांच इससे थोड़ा अलग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही है और जो मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप ये लगे हुए हैं कि उनको
इस बारे में जानकारी थी कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने के वजह से मिली थी साउथ ग्रुप से, उसकी वजह से जो मनी ट्रेल है उसकी जांच करते हुए जो तार है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से जुड़े हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दूं गौरव कि इस मामले की पूछताछ के दौरान ईडी अपने साथ में 2 ऐसे चश्मदीद लेकर आया है जिनसे कि मनीष सिसोदिया का आज आमना सामना कराया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि यह पूछताछ अगले 2 दिनों तक चलेगी और 9 मार्च को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शायद हो सकती है। संभव है कि 9 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं समय कि पहले जो गिरफ्तारी हुई है वो सीबीआई ने की है और संभव यह है कि 9 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी गिरफ्तारी करे और वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी। लेकिन मुनीश जल्दी से ये बताइए, ये जो 2 प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो 2 गवाह हैं, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? और जो साउथ ग्रुप के एक व्यक्ति को बीती रात गिरफ्तार किया गया, उसके तार इस भ्रष्टाचार के मामले से, कथित भ्रष्टाचार के मामले से कैसे जुड़ते हैं? जी देखिए, जो दोनों शख्स इस वक्त ईडी के साथ में मौजूद हैं और जिनसे आमना सामना कराया जा रहा है मनीष सिसोदिया के, ये दोनों वो शख्स हैं जो कि इस मामले में चश्मदीद हैं। उन्होंने पहले ईडी को बयान दिया हुआ है जिसमें कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया हुआ है। उन्होंने ये जानकारी दी थी ईडी को कि मनीष सिसोदिया को इस बारे में जानकारी थी। उनके कहने पर जो मुनाफा था व्यापारियों को 5% से 12% बढ़ा दिया गया था। उनके कहने पर एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी सिर्फ इसके लिए ताकि व्यापारियों को फायदा हो। तो आमना सामना कराने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी करने की ईडी की कोशिश रहेगी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, ये वो शख्स है जो कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी के कविता के कहने पर दिल्ली की जो नई शराब नीति आई थी उसके लिए वो खुद के कविता का फ्रंट बनकर काम कर रहा था, यानी कि के कविता के कहने पर काम कर रहा था। तो अरुण रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में उसे पेश किया जा चुका है। लेकिन देखिए गौरव, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होता है कि अब ये घोटाला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, तेलंगाना तक इसके तार पहुंच गए।